कई लोग हमारे पास आते हैं, बहुत कथा सुनते, बहुत मोटिवेशनल स्टोरियां सुनते, लेकिन महाराज जी 2-4 दिन तो वैसे ही जोश सा चढ़ता है और फिर अपने आप शांत हो जाता है। तुम लोगों का भी यही हाल होगा। कुछ दिन माला में बड़ा मन लगता, राम 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 राम, पूजा में भी ओम जय जगदीश हरे, और 4-5 दिन बाद अब कल कर लेंगे, अब आज तो पेट दर्द हो रहा है, अब आज तो खपड़िया दर्द हो रही, अब आज तो भूख लगी, आज बहुत नींद लगी है, कल 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 जप कर लें। और वो फिर कल कभी नहीं आता, और धीरे धीरे साल निकल जाते, और फिर कोई संत मिलता, फिर कोई कथा होती, फिर लगता है अरे यार छोड़ दिया था, अब बाहर में गया, अब तो बस आज रात से ही बदलेंगे, 4 बजे का अलार्म डाल के 3:30 बजे उठेंगे। और भैया आदमी इतना खतरनाक, 4 बजे को अलार्म बज भी जाए, और अलार्म जब बजत तब दिमाग खराब, फिर बंद करता, पड़े ही पड़े आंखें बंद करके बंद करेगा, और बंद करके फिर सोएगा, और इतनी गहरी नींद अलार्म बंद करने के बाद आती है, ऐसे लगने लगता जैसे बम डिफ्यूज कर दिया हो। बम डिफ्यूज करने के बाद जो राहत मिलती है वो अलार्म बंद करने के बाद सोने में राहत मिलती है। तो कारण क्या है? ये अनवरत मन लगा क्यों नहीं रहता? इसके पीछे रहस्य क्या, जरा समझ लो आज की बात में। मन तो ठीक है, पर सुनो, किसी बर्तन में मीठा पानी भरना है तो खारा पानी बाहर निकालना पड़ेगा। अगर बर्तन में खारा पानी हो और उसमें मीठा पानी भरना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले खारा पानी बाहर निकालो, फिर मीठा पानी भरो। हाँ या ना? जोर से बोलो, हाँ जी या ना जी। बर्तन का खारा पानी बाहर निकालेंगे तो मीठा पानी आपका भर पाएगा, तभी वो पात्र में मीठा पानी हो पाएगा। वैसे ही मन में भगवत भजन को या भक्ति को भरना है तो पहले अंदर के विकारों को निकालना पड़ेगा। विकार निकालोगे, विचार बदलोगे, तभी सुविचारों का प्रभाव तुम्हारे जीवन में होगा। वरना कितने भी मोटिवेशनल स्टोरी सुन लो, कितने भी संतों के पास चले जाओ, थोड़ी देर के लिए तो झलक होगी, बाद में मन बदल जाएगा। बोलो सीताराम। अब प्रश्न उठता है कि महाराज वो खाली कैसे करें? एक गांव में एक कुएं में 3 कुत्ते लड़के गिर गए। अब कुत्ते तो कुत्ते ही लड़ते ही रहे थे, तो 3 कुत्ते लड़े और लड़के कुआं में गिर गए। गांव वाले हैरान, तो गांव वाले सीधे साधे थे, पंडित जी के पास गए। महाराज हमारे गांव में एक ही कुआं है, वही पानी है, और दूसरा कुआं बहुत दूर है, उसमें 3 कुत्ते गिर गए, क्या करें? आप तो पंडित जी हो, उपाय बताओ। महात्मा पंडित जी बोले सुनो, एक काम करो, कुछ नहीं, कुत्ते ही हैं, कोई बात नहीं है, एक काम करो, पूरा पानी बढ़िया खाली आली कर दो और गंगा जल डाल दो, शुद्ध हो जाएगा, और इसके बाद में साफ सफाई करने के बाद में पूरा साफ सफाई करो, पानी आनी निकालो और गंगा जल डाल दो, और दोष में, जल में कोई दोष नहीं होता है, और पियो। 1 महीना बाद गांव वाले फिर आए। पंडित जी बोले क्या हुआ? महाराज अभी भी बांस आ रही है। अच्छा बांस आ रही, कोई बात। उन्हें लगा के कुत्ते गल गए होंगे पानी में, कोई उनका अंग रह गया होगा, इसलिए बांस आ रही। एक काम करो, फिर से सफाई करो, थोड़ा इत्र डालो, थोड़ा पूजा पाठ करो, और थोड़ा सा फूल वूल डालो, बढ़िया गुलाब की पंखुड़ियाँ डालो, साफ साफ, हाँ सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, जाओ जाओ। फिर से गांव वाले गए, फिर पानी साफ किया, सब निकाला, इसके बाद में फिर गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली, इत्र डाला, 1-2 किलो नहीं 4-5 किलो इत्र डाला। फिर 2 महीना बाद गए, महाराज अभी भी बांस आ रही है। तो महात्मा जी का दिमाग खराब हो गया, अभी भी बांस आ रही। एक बात बताओ, बांस इतने दिनों तक तो रह नहीं सकती है, तुमने वो कुत्ते निकाले? बोले गुरुजी वो तो तुमने कही नहीं थी कि निकालो। वो तो तुमने कही नहीं थी। एक तो गांव वाला बोला महाराज हमने पानी साफ किया, पूरा कुआं साफ किया, आपने कही नहीं थी कि कुत्ते निकालना है, सो हमने कुत्ते वहीं पे एक गड्ढा बना करके एक बगल में बिल में धर दिए। बताओ
महात्मा जी माथा पटकने बोले फिर तो हो गया कल्याण, चाहे कितना इत्र डाल दो, चाहे कितना फूल डाल दो, चाहे कितने भी बार पानी निकाल लो, वो दुर्गंध जाने वाली नहीं है। पहले वो 3 कुत्ते तो निकालो भले मानुस, तभी उसमें सुगंध आएगी, तभी वो दुर्गंध जाएगी। वैसे ही हमारे मन में है, कितनी भी भक्ति धर दो, कितनी भी पूजा पाठ भर दो, कितने भी संतों का आशीर्वाद भर लो, जब तक मन के अंदर के वो 3 कुत्ते, वासना का कुत्ता, क्रोध का कुत्ता और ईर्ष्या का कुत्ता बाहर नहीं निकलेगा, तब तक मन भक्ति से भरने वाला नहीं है। वासना का कुत्ता, क्रोध का कुत्ता, ईर्ष्या का कुत्ता। अच्छा एक और है, बड़ी खतरनाक है। वासना के कुत्ता से तो बचा जा सकता है, सरल है, तृप्ति हो जाए तो ठीक है। तृप्ति होती नहीं वासना की और खाज की, तो तृप्ति होती नहीं, काम बढ़ता ही है। काम की एक आदत है, काम और खाज दोनों एक राशि के हैं, जितना खुजाओ उतना बढ़ेगा। हाँ, ऐसी काम की आदत है, जितना भोग भोगोगे उतना ही दिन प्रतिदिन वो वृद्धि करेगा, बढ़ेगा। तो तृप्ति तो होती नहीं, पर कई बार घृणा हो जाती है, तो वासना से बच जाओगे, बचा जा सकता। रामायण में भी एक जगह वर्णन आया, जिन राखे रघुवीर, जिन्हें राम जी बचा लें वो काम से बच सकते हैं, क्योंकि काम के बाप का नाम है राम। काम के बाप का क्या नाम है? राम। और राम जी के आराध्य कौन? शंकर जी। और शंकर जी कौन? हा, शंकर जी वही है जिन्होंने काम को भस्म कर दिया था। हाँ, काम बेचारा गया शंकर जी को लुभाने के लिए, शंकर जी ने एक मंत्र मारा, भस्म हो गया। पत्नी रोती हुई आ गई, रति देवी, महाराज हमारे स्वामी जी चले गए। शंकर जी बोले हमसे फंसेंगे तो बचेंगे थोड़ी, जाएंगे ही जाएंगे। हैं? तो काम से तो बचा जा सकता, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। पर क्रोध बड़ा कठिन है महाराज बचना, ये थोड़ा और कठिन है। पर क्रोध से भी बचा जा सकता। कैसे? बहरे बन जाओ। जिस दिन तुम बहरे हो जाओगे, देखो क्रोध के 2 ही कारण हैं, एक कान एक जीभ, 2 ही कारण है। थोड़ा सा अपने बारे में बुरा, हमारी एक निजी रिसर्च है, किसी आदमी की हम ज्यादा महिमा मंडन कर दें तो वो हमारी खूब बड़ाई करता है, और हम थोड़ा सा भी उसको छील दें तो वो दूसरे दिन से ही हमें गाली बकने लगता है, हमारा निजी मान। तो हमने एक सिद्धांत लिखा है कि आदमी तब तक तुम्हारा प्रशंसक रहेगा जब तक तुम उसका प्रशंसा करते रहोगे, और जिस दिन तुमने काना को काना कह दिया उसी दिन वो तुम्हारी प्रशंसा करना बंद कर देगा। पर क्रोध से भी बचा जा सकता। कैसे? कान बंद कर लो, सुनो कम। महाराज कान कैसे बंद करें? सुनो तो, पर मतलब की बात सुनो। जो काम की बात है वही सुनो, मतलब की बात है वही सुनो। मतलब का मतलब स्वार्थ वाली नहीं, जिससे तुम्हारा हित होवे, जिससे तुम्हें सुधार होवे, वही बातें सुनो। तो 2 कुत्तों से तो बचा जा सकता, वासना का कुत्ता और क्रोध का कुत्ता। लेकिन ये तीसरा वाला जो कुत्ता है ये थोड़ा खतरनाक, इसका नाम है ईर्ष्या। ईर्ष्या को शास्त्रों में मत्सर कहा है। क्या कहा? मत्सर। एक होता मच्छर, मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर भीतर से काटता है। इसको कहते हैं जलन, बू आती है जलन की। कई लोग, आज की दुनिया में लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देख करके दुखी है। एक बार ब्रह्मा जी एक आदमी से खुश हो गए, प्रसन्न। वरदान मांग, वरदान। महाराज हमें ऐसा वरदान दो कि हम जो मांगे सो मिले। बोले सुनो, वरदान तो दे रहे पर शर्त एक है। क्या? बोले जो तुम मांगोगे सो तुम्हें तो मिलेगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। इसने कहा कोई बात नहीं, वरदान है, चेक तो कर लें असली है कि नकली, दे दो। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब ये घर आया, इसने वरदान चेक किया सही है कि गलत। तो इसने कहा हे भगवान, हमारे पास मकान नहीं है, एक मकान बन जाए। भैया इसका तो एक मकान बन गया, पड़ोसी के 2 बन गए। अब ये अपने छत पे चढ़ा तो देखा कल तक पड़ोसी झोपड़ी में रहता था, आज 2-2 मकानों में। अब पड़ोसी भी अपने छत पे, कभी इस छत पे रहे कभी उस छत पे, पिए चाय। अब इसका दिमाग खराब कि वाह, तपस्या हमने करी, वरदान हमने मांगा, मजे ये मान रहा,
कोई बात नहीं, हे भगवान हमारे पास गाड़ी नहीं है, एक फरारी गाड़ी आ जाए। तो इस पे तो एक आई, पड़ोसी पे दो दो आ गए। अब ये तो अपनी में एक बैठे, अब वो बढ़िया लाल और काली दो कलर की धरी, कभी लाल पे जावे कभी काली पे जावे, और पड़ोसी देख देख के हॉर्न बजावे टीट टीट। इसका दिमाग खराब। हे भगवान हमें एक बढ़िया लुगाई मिल जाए। इसको तो एक मिली, पड़ोसी को दो दो। अब ये तो अपनी एक ही लेके छत पे खड़ा, पड़ोसी एक लेफ्ट में एक राइट में लेके खड़ा। अब पड़ोसी चाय पियो इशारा करे इधर देखा। अब उसको और दिमाग खराब। इसने कहा कि वाह तपस्या हमने करी, मजे ये मारे, दो 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 दो, रुक जाओ। हे भगवान अब वरदान है। तो इसने एक बंबई के आदमी को पकड़ा, भिवंडी के। बोले हमारा दिमाग खराब है। बोले क्यों? बोले हम एक, हमारा पड़ोसी दो दो। तो बंबई का भिवंडी का आदमी भी सीधा साधा था, जलेबी जैसा। तो वो बोला तुम पागल हो, तुम भगवान से वरदान है? हाँ है। बोले तुम दो और मांगो। तो हे भगवान हमें दो लुगाई और मिल जाएं। सो पड़ोसी को चार और मिल गई। अब तो और आग में जले। तो इसने कहा कि रुक जाओ, अब वरदान को दूसरे तरीके से प्रयोग करो। भिवंडी के आदमी ने सलाह दी। तो पता है इसने कैसे प्रयोग किया? बोले हे ब्रह्मा जी एक काम करो, हमारी एक टांग टूट जाए। अपन तो एक टांग से काम चला लेंगे, बैसाखी से चलेंगे बाहर, लेकिन भैया इसकी तो एक ही टूटी, पड़ोसी की दोनों चली गई। अब बेचारा बिस्तर पे अपंग पड़ा। अब ये मिलने गया, कहा इसने कहा ये बहुत बढ़िया, अब इसे और मजा आया। हे भगवान हमारी एक आंख ही फूट जाए। इसकी तो एक ही फूटी, पड़ोसी की दो ही चली गई। अब इसे और मजा आया, वाह आहा। अब ये बड़ी, अब दिखाई देता नहीं पड़ोसी को, एक जोर का चांटा है, चार चार लुगाई रखता है और ले मजा दे चांटा, कौन है कौन है, ये भाग गया। फिर आया, अब इसे और मजा आया। कई लोगों को दूसरों को हैरान करने में बड़ा मजा आता है, इसे और मजा आया। हे भगवान हमारे घर के सामने 50 फुट का एक कुआं खुद जाए। तो इसके सामने तो एक ही खुदा, पड़ोसी के सामने दो दो खुद गए, और 100-100 फीट के। और अंतिम वरदान में तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हे ब्रह्मा जी जो कुआं हमारे मकान के बाहर खुदा है, हम उसमें गिर जाएं और 50% मर जाएं। ताकि पड़ोसी बिल्कुल ही निपट जाए, 13 दिन बाद 13वीं हो जाए। ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान कैंसल। क्यों? किसी को तापने के लिए वरदान दिए कि तुम 13वीं करवा लो, शर्म नहीं आती है? बोले वाह, जब वो दो दो लुगाइयों का मजा ले रहा था तब नहीं तुम प्रकट भय, अब प्रकट हो गए हो। अरे तो क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले हम समझ गए, तुम बहुत विचित्र हो, इंसान हो। ये हम लोगों का हाल है, कहने की तो कथा है, ये हम सबका यही हाल है। हम पड़ोसी के दुख में सुखी होते हैं, हम मित्र के दुख में सुखी होते हैं। बाहर से तो जताते हैं अरे राम राम बहुत बुरा, बहुत सही नहीं है, लेकिन भीतर से लगता है तुम्हारे साथ हुआ है, हमारे साथ थोड़ी हुआ है। तो हम दूसरे के दुख में दुखी नहीं होते, इसीलिए तुम हैरान हो। आज जब हम अंदर बैठे थे तो एक सज्जन भगत बैठे थे हमारे सामने, उनसे हम एक बात बोल रहे थे, भैया जिंदगी तो आईने की तरह होनी चाहिए, शीशे की तरह, अंदर से जैसे रहो बाहर से भी वैसे ही रहो। आपको जिंदगी जीने का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए, उड़ना है तो सामान कम रखिए।